तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय। राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय रघुनंदन जय सिया जय जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जानकी वल्लभ सीताराम। जय जानकी वल्लभ सीताराम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। जय दशरथ राज दुलारे राम। जय दशरथ राज दुलारे राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शीश मुकुट शीश मुकुट कटिकांचनी कर कर मुरली उर्माल। शीश मुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल। एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी श्री बाल कृष्ण लाल की जय।
श्री यमुने महारानी की जय। महाराज युधिष्ठिर के राजमहल के आंगन में द्वारिका जाने को उद्यत भगवान कृष्ण परमात्मा अपने सामने खड़ी गंगा जैसी पवित्र निर्मल महारानी कुंती की स्तुति सुन रहे हैं। श्रीमद्भागवत शास्त्र स्तुत्यात्मक भी है। इस महापुराण में जगह जगह अनेक स्थलों पर भक्त जनों ने भगवान की स्तुति प्रार्थना की है। मनुष्य को मिला हुआ वरदान है स्तुति। मनुष्य को छोड़कर कोई भी अन्य शरीरधारी स्तुति नहीं कर सकता, केवल मनुष्य ही स्तुति कर सकता है। तो जैसे अनेक वरदान मनुष्य जाति को ईश्वर ने दिए हैं, उसमें से एक यह भी वरदान महान है कि व्यक्ति स्तुति कर सकता है, भगवान की स्तुति कर सकता है। स्तुति का अर्थ क्या होता है? तारीफ। स्तुति किसे कहते हैं? तारीफ। किसकी तारीफ? भगवान की तारीफ। तो भगवान के गुणों को गाना, उसकी महानता को कहना। जब तुम भगवान की महानता को कहते हो और भगवान के गुणों को गाते हो, तो भगवान की महानता तुम में भी उतर आती है और उसके गुण तुम्हारे भी गुण हो जाते हैं। इस तरह हरि तुम्हें अपना लेता है। तुम्हारे अंतःकरण के एकांत में बैठा हुआ तुम्हारा चैतन्य सभी तरफ से अपने को समेट कर प्रभु की प्रार्थना करने लगता है, तब उसमें प्रभु का अवतरण हो जाता है। उसमें परमात्मा आकर बैठ जाते हृदय में। और इससे धन्य और क्या जीवन हो सकता है कि तुम अपने हृदय में उसको विराजमान देखो। इसलिए तुम्हारे होठों को हमेशा उस परमात्मा की प्रार्थना में लगाए रखो। इस जीव को उसकी प्रार्थना में लगाओ। यह संसार तुम्हें कभी भी अवकाश नहीं लेने देगा। यहां बहुत जंजाल है, यहां बहुत आपत्तियां हैं, यहां बहुत बंधन है, यहां का घेरा बहुत मजबूत है। आप निकल नहीं पाएंगे। आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। एक ही उपाय है कि अपने एकांत अंतःकरण में उस श्री हरि का स्तवन, प्रार्थना, स्तुति। कथा तो सुनते ही हैं आप, और अब तो लगता है आज के काल में तो बहुत कथाएं होने लग गई। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर श्रवण तुम्हारा मनन नहीं है, तुम्हारा चिंतन नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे हृदय में रह ही नहीं सकता। सुन लिया, भूल गए। सुनते तो हो, सच बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये सब तुम जानते हो। लेकिन क्या तुम्हारा अस्तित्व इन सब का आचरण करता है? तो फिर तुम्हारा जानना अर्थहीन है। उसका कोई अर्थ नहीं। वो एक भार है तुम्हारे ऊपर। अतएव
मैं आपसे बड़े आग्रह से कहता हूं, अपने हृदय में बिठा लीजिए इस बात को, कभी मत भूल जाइएगा, जन्म जन्म याद रखिएगा। तुम्हारे अंतःकरण में श्री हरि का स्तवन, स्तुतियां और प्रार्थनाएं होती रहें, ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा कर्म करना। इसी कर्म को धर्म कहा जाता है। आइए, भगवान सुन रहे हैं कुंती की स्तुति, हम भी सुनते हैं। सारी रात कुंती माता को हमने अपनी कथा में प्रभु के सामने ही रखा। वहीं तो कथा को विश्राम दिया था कल। कृष्ण के आगे कुंती प्रार्थना करती खड़ी है। मेरे मन में ऐसा हुआ कि ये बड़ी भक्त है कुंती महारानी, सारी रात प्रार्थना करने दो, सवेरे मिलेंगे। आइए उसकी कुंती की स्तुतियों को सुने। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के आंगन में, राजमहल के आंगन में बहुत भीड़ है। आज कृष्ण विदा होने वाले, ब्राह्मण गण हैं, मंगल वाद्य बजाने वाले हैं, सुहासिनी सौभाग्यकारी सौभाग्यशालिनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सेवक गण हैं, पांडव हैं, गुरुजन हैं, मुनिजन हैं, और सबके मध्य में रथ के पास खड़े हुए श्याम सुंदर घनश्याम कृष्णचंद्र नंद नंदन देवकी नंदन मयूर मुकुटधारी पीतांबर वनमालाधारी धीरे धीरे हंसते हुए कुंती की स्तुति सुन रहे। कुंती कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, ओ आदि पुरुष तुमको मैं नमस्कार करती हूं। आप प्रकृति से परे हैं, कण कण के अंदर और बाहर, जीव मात्र के भीतर और बाहर रहते हैं, फिर भी अलक्ष्यम दिखाई नहीं देते। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। ये पानी होता है ना, बरसात में सरोवर भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं, उस पानी के ऊपर हरा 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 कुछ निकल आता है, वो ढक जाता है, लील कहते हैं उसे हम लोग। तो पानी के ऊपर हरा घास छा जाता है, तो ऐसे दिखाई देता है कि ये एक मैदान है, पानी नहीं दिखाई देता। उसी तरह माया से आच्छादित यह हृदय भीतर विराजमान आपको नहीं देख पाता। आप सभी जगह हैं, अंदर बाहर सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन मनुष्य अपने हृदय में रहते हुए भी आपको नहीं दर्शन कर पाता, क्योंकि माया जवनिका छन्न, वह तो मैदान देख रहा है, पानी नहीं देख रहा। न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। जैसे वो कठपुतली का खेल होता है ना, उंगलियों में डोरे पहन करके और इस तरह से उन कपड़ों के बने हुए पुतलियों को नचाया जाता है। तो पुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन नचाने वाली उंगलियां नहीं दिखाई देती और नचाने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता। उसी तरह से इस सारे संसार का नृत्य आपकी तो उंगलियों का कमाल है, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं
कथम पश्येम हि श्री स्त्रियः। देखो, जो अंतःकरण के पवित्र हैं, परमहंस हैं और भक्ति योग के दाता हैं, मुनिजन परमहंस आपको देखने का प्रयास करते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे हो कृष्णचंद्र, मैं साधारण स्त्री आपके दर्शन कैसे कर सकती हूँ? आपके तत्व को कैसे जान सकती हूँ? आप क्या हैं यह मैं कैसे समझ सकती हूँ? मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं गोविंद आपको प्रणाम करती हूँ, आप यही मेरे पास है। हे कृष्ण, ओ देवकी नंदन, ओ नंदगोप कुमार गोविंद, नमो नमः, नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांघ्रे। ओ भगवान, मैं आपसे एक वस्तु मांगती हूं, एक वरदान मुझे दे दीजिए। देखिए, ये कुंती की स्तुति बड़ी कोमल है। श्रीमद् भागवत में पहले ही पहले कुंती की स्तुति आई है, और ये कुंती की अवस्था भी प्रौढ़ वृद्धावस्था है। कुंती की वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक भावुक हो जाता है, क्योंकि उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं ना, फिर उसको कोई विषय भोग नहीं रह जाते, वो क्षीण हो जाता है, बहुत नजदीक आते हुए अंत को देखने लग जाता है, भयभीत भी होता है। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक भावुक हो जाता है। तो यह कुंती माता की स्तुति एक भावुक हृदय की स्तुति है, और स्त्री के द्वारा की गई स्तुति है, अतएव बड़ी कोमल भी है। कुंती वरदान मांगती, ओ भगवान, ओ गोविंद, आप मुझे एक वरदान दीजिए। गोविंद ने हंसकर कहा, क्या वरदान चाहिए आपको? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। ओ भगवान, आपसे मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरे जीवन में पल पल मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। मुझे दुख दीजिए, मुझे विपत्तियों का वरदान दीजिए। मुझे दुख चाहिए, विपत्तियां चाहिए, हमेशा विपत्ति मेरे ऊपर रहे, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान हंसने लगे, यह सारा संसार सुख के लिए प्रार्थना करता है और तुम दुख का वरदान मांगते हो? कुंती ने कहा कि हाँ, मुझे तो यही मेरे जीवन का सत्य मिला है कि जब जब मेरे ऊपर विपत्तियां आई तब तब आपने दर्शन दिए। भरी सभा में मेरी पुत्र वधू को जब लज्जित किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उसने आपको पुकारा, आपके दर्शन हो गए। इस महान युद्ध में इतने बड़े वीरों के सामने मेरे 5 बालक, 18 अक्षौहिणी सेना के आगे मेरे 5 विपक्ष में कर्ण महारथी, भीष्म, द्रोणाचार्य, ऐसे महारथी, कृपाचार्य, जयद्रथ, ऐसे महान योद्धाओं के आगे मेरे 5 बालक, लेकिन आपने उनका नियंत्रण अपने हाथ में रख लिया। आप जगतपति मेरे पुत्र के सारथी बन गए और इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। ये आपकी कृपा है। जब जब विपत्तियां आती हैं तब तब आपके दर्शन हो जाते हैं, और आपके दर्शन होते हैं उसको फिर बहुदर्शन नहीं करना पड़ता, उसे फिर पुनर्जन्म न विद्यते, उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसी कृपा करिए, मुझे विपत्तियां दीजिए।
देखिए, सुख और दुख इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है? अगर कुंती का अभिप्राय सुने तो दुख ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुख तुम्हें ईमानदार बनाता है, तुम्हें नम्र बनाता है, तुम्हें प्रामाणिक बनाता है, तुम्हें कोमल बनाता है, तुम्हें प्रेमी बनाता है। लेकिन ये तथाकथित सुख तुम्हें प्रेमी नहीं बनाता। ये धन वैभव से सुखी लोग होते हैं ना, ये बड़े कठोर हृदय के होते हैं, क्योंकि धन वैभव जड़ पदार्थ है, इसलिए जड़ का संग उनके मन को भी जड़ बना देता है, वो जल्दी नहीं पिघलते। यहां देखिए ना, मैं दर्शन करता हूं श्रोतागणों के, जब आता जाता हूं तो जो श्रोतागण हैं वो कैसे हैं वो, लेकिन बड़े बड़े तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो यह गंगा मिलती ही नहीं। तो सुख और दुख ये दोनों ही द्वंद्व हैं, इन दोनों को छोड़ा जाना चाहिए। ज्ञानी जन इन दोनों को छोड़ देते हैं, वो सुख को भी नहीं मानते और दुख को भी नहीं मानते, वो समान और समता धारण करते हैं। लेकिन जब तक हम इन सुख और दुखों से दूर न चले जाएं, तब तक इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, यह निर्णय अगर करना है तो कुंती का मत है कि आप दुख को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि पीड़ा तुम्हें मनुष्यता देती है, पीड़ा तुम्हें प्रेमी बनाती है, पीड़ा तुम्हें कोमल बनाती है, विपत्तियां तुमको नम्र बनाती है। कितनी महान गुण वृत्तियां मिल जाती हैं दुख से। पीड़ा तुम्हें आंसुओं से भर देती है, तुम्हारे हृदय का सारा मैल आंखों से निकाल देती है, तुम्हारे हृदय को स्वच्छ निर्मल बना देती है, मल रहित बना देती है, सारा मैल पानी होकर के आंखों से गरम 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 निकल जाता है। इसलिए वह पीड़ा धन्य है जो पीड़ा तुम्हें मनुष्यता देती है, तुम्हें प्रेम देती है, तुम्हें कोमलता देती है, नम्रता देती है, समर्पण देती है, शरणागतता देती है। वो पीड़ा महान है, दुख महान है, इसलिए कुंती ने दुख मांगा। तुम्हारे जीवन में भी दुख हो तो रोना मत, भगवान ऐसे आकाश की तरफ आंख करना, हाथ जोड़ देना और कहना कि ओ जगदीश्वर, ये पीड़ा नहीं, तुम्हारी कृपा की वर्षा है, ये तुम्हारी दया है, तुम्हारी करुणा है, ये पीड़ाएं तुमने मुझे मनुष्य बनने के लिए भेजी है। नहीं तो वेदव्यास भगवान स्वयं कुंती के मुंह में, हृदय में ये बात कैसे रखते, विपदा संतु न शाश्वत, कैसे रखते? तो कितनी महत्वपूर्ण होती है पीड़ा। लेकिन पीड़ा को भी पचाया जाता है। पीड़ा तुम्हें असमतोल बना दे, तुम्हें डगमग डगमग कर दे, तुम अपना विवेक ही भूल जाओ। नहीं, पीड़ा तुम्हें अधिक विवेकी बनने को कहती है, क्योंकि उसे पीना पड़ता है, उसे सहन करना पड़ता है, और सहनशीलता धर्म है। जिस व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म की वृत्तियों में एक तितिक्षा भी है। तितिक्षा सहनशीलता, जिसके भीतर सहनशीलता नहीं है
उसके भीतर धर्म हो ही नहीं सकता। कुंती माता ने मांगा और कहा, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः एधमानः मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिः रेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। ओ भगवान, मैं आपसे इसलिए पीड़ाएं मांगना चाहती हूं, क्यों कि मैं अकिंचन होना चाहती हूं। अकिंचन वह जिसे किसी का सहारा नहीं, उसे अकिंचन कहते हैं। इस संसार में, हे भगवान, कुंती महारानी कहने लगी, इस संसार में 4 नशे हैं। एक तो कुल का नशा, एक धन का नशा, एक विद्या का नशा और एक सुंदरता का नशा। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतः, श्री, ये 4 नशे हैं। आप जानते हैं, जब आदमी नशा करता है तो अच्छी तरह चल नहीं सकता। जब आदमी नशा पी लेता है तो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, क्योंकि ये नशे के परिणाम हैं। विवेक भूल जाता है। तो ये 4 नशे व्यक्ति के अंदर होते हैं। एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कुलवान हूं, मैं बहुत ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, मैं आदिवासी नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, ऐसे कहता है। यह भी उसके अभिमान का कारण बन जाता है। एक तो कुल का नशा, मैं बड़े खानदान का हूं। एक धन का नशा, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है वैसे वैसे सत्ता बढ़ती है और उसका नशा आता है व्यक्ति को। वो सोचता है कि मैं किसी से कम हूं, वो सबसे आगे निकलना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूं। ये नशा है उसका। व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर ये श्वासें बंद हो गई तो व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी वृद्धावस्था को यौवन में बदल सकता है? क्या कर सकता है वह? क्या ऐसी दूसरी नई आंखें लगा सकता है अपने हृदय पर? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसे यह हो जाता है कि मैं सब कर सकता हूं। यह नशा है, ऐश्वर्य का नशा। और विद्या का भी नशा होता है। और आपको मैंने कहा, उसे ध्यान रखिए, नशे में आदमी कुछ भी बराबर नहीं कर पाता। विवेक भूल जाता है, चलना फिरना बोलना भूल जाता है, सुनना समझना देखना भूल जाता है। नशे में डूब जाता है ना, इसलिए सभी इंद्रियां और सारा ही अस्तित्व मदमत्त हो जाता है। विद्या का नशा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं बैचलर हूं, मैं मास्टर डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। ये नशा है। और एक सुंदरता का नशा। ओ भगवान, जो इन नशे में डूबे रहते हैं, आप उनको दर्शन नहीं देते। आप तो अकिंचन व्यक्तियों को दर्शन देते हैं। आप अकिंचन व्यक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। इस तरह कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की। एक बार बोलिए, गोवर्धन नाथ की हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो
हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो यहाँ कुंती तो मंत्रों में स्तुति कर रही है, लेकिन हम लोग तो मंत्र जानते नहीं, इसलिए हरि नाम लेकर के आपने स्तुति की। आप सभी कुंती ही हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जिसने कीर्तन किया वह कुंती ही हो गया। इस तरह कुंती बोलते बोलते उसका कंठ अवरुद्ध हो गया।
सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उससे फिर बोला नहीं गया, कंठ भर आया। तो पांडवों ने भगवान को कहा कि प्रभु अब आज मत जाइए, ये जाने की आपकी सारी तैयारी तो हुई है, लेकिन कुछ दिन और रुक जाइए। माता का हृदय भगवान मान गए। भक्त के वशीभूत होते हैं भगवान। मान गए और वापस महल में आ गए, रहने लगे। सूत जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। युधिष्ठिर के हृदय में यह पीड़ा आई। धर्मराज विचार करने लगे कि अरे कितना भयंकर युद्ध महाभारत का हुआ, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी स्त्रियों की मांग का सिंदूर और कुमकुम चला गया, कितने हाथ सूने हो गए, कितने बालक पिता के बिना हो गए। अरे ये युद्ध क्या मैं केवल यह राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए लड़ा था? जो महापुरुष होते हैं वो अपने कर्म की समीक्षा किया करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था। क्यों कि सावधानी ही तो जीवन है। जो असावधान है वो जीवन कैसे जिएगा? वो भूल करेगा। असावधान व्यक्ति भूल करेगा। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हमने किया, उस सब का महापुरुष विचार करते हैं। धर्मराज विचार करने लगे, अरे ये युद्ध मैंने क्यों किया? कितना पाप हुआ, कितना अनर्थ हुआ इस युद्ध से, पीड़ित हो गए। कभी कभी हम जिसे चाहते हैं उसे प्राप्त करके भी पीड़ित हो जाते हैं। ये मन बड़ा रहस्यमय है, इसका कुछ नहीं कहा जाता। ज्ञानीजन और संत मन का विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसके बहुत से मुंह हैं। कभी किस मुंह से बोलता है, कभी किस मुंह से बोलता है। ये बड़ा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये बड़ा चंचल है। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को हाथों में नहीं बांधा जा सकता, तुम हृदय से कह पाओगे तो, क्योंकि अणु अणु उसका कान है, वो तो सब सुनता है, अंतर्यामी है, अंदर बैठा है। ये उपचार है। जब तुम्हारे हृदय में पीड़ा बढ़ जाए तो प्रभु के पास चले जाना। सूत जी कहते हैं, पीड़ित हृदय लिए हुए युधिष्ठिर कृष्ण के पास गए। भगवान, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। गोविंद ने कहा कि क्यों धर्मराज, आपको क्यों पश्चाताप हो रहा है? धर्मराजा ने कहा कि जो देखिए, इस राज सिंहासन की प्राप्ति के लिए कैसा भयंकर युद्ध हुआ। मुझे लगता है मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैंने अच्छा नहीं किया। बहुत बड़ा मूल्य दे करके बहुत छोटी सी वस्तु राज सिंहासन प्राप्त किया। कितने हृदय टूटे, कितने शरीर रणभूमि में सो गए, कितनी माताओं का कुमकुम चला गया, कितने बालकों की छत्र छाया चली गई। भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे साथ चलोगे? युधिष्ठिर ने कहा कि आप कहेंगे ऐसा करूंगा। तो पांडव इकट्ठे हो गए। भगवान कृष्ण चले। कहां चलना है? बोले कुरुक्षेत्र में चलेंगे। कुरुक्षेत्र में पुनः वापस वहां क्यों चलेंगे? इसलिए कि वहां गंगा के पुत्र भीष्म पितामह अभी भी शरशैया पर सोए हैं और काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस महाभारत में, कृष्ण चरित्र में भीष्म पितामह का भी अपना स्थान है, क्योंकि ये महान भक्त हैं। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कोई साधारण बात है यह?
मृत्यु उनके कहने में थी। वो जब चाहेंगे कि हां मृत्यु मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, तब ही उन्हें मृत्यु स्पर्श कर पाएगी। कितना बड़ा सामर्थ्य था उसके पास, कैसा असाधारण व्यक्तित्व होगा वह। आप कल्पना करिए, भीष्म पितामह, सबसे पहली बात वह गंगा के पुत्र थे, गंगा की गर्भ में रहे थे। जिस गंगा को विष्णु पगा कहा जाता है, भगवान के चरणों से निकलती है गंगा। जिस गंगा को सदाशिव अपनी जटाओं में धारण किए रहते हैं, जिस गंगा के दर्शन करने से पाप निवारण हो जाते हैं, ऐसी गंगा के गर्भ में रहे थे वह विश्व। कैसा हृदय होगा उनका, कैसा सामर्थ्य होगा उसका। उनका नाम देवव्रत था, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण से उनका नाम भीष्म हुआ। देवव्रत थे वे, बड़े भक्त हृदय के थे, कृष्ण के बड़े अनुरागी थे। नहीं तो ऐसा हो कैसे सकता है। अभी तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं दिखा जो व्यक्ति मृत्यु को अपने बंधन में रखता है। ऐसा वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनके रोम रोम को अपने तीक्ष्ण बाणों से बेंध दिया था। जैसे डोरा होता है ना, फूलों के बीच में माला बन जाती है ना, वैसे उनके एक एक अंग में बाण लगे हुए थे। वो अपने रथ से गिर गए, उनका शरीर बाणों के बीच में झूलने लगा। जैसे धागे के बीच में मोती होते हैं, वैसे इस तरह वो सोए हुए थे। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने चाहा नहीं। वो जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु का स्वीकार करेंगे, तब मृत्यु देवी आएगी उनके पास। ऐसे भीष्म पितामह गंगा पुत्र के दर्शन करने को भगवान कृष्ण स्वयं चले। क्योंकि युधिष्ठिर दुखी थे ना, तो जब दुख में पड़े हुए हो तो कहां जाओगे? संतों के पास, भगवत भक्तों के पास। वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे, वही तुम्हें शीतल शांति दे सकेंगे, क्योंकि शीतलता संतों का गुण है। देखिए, एक कवि ने विचार किया कि संसार में सबसे ज्यादा शीतल क्या पदार्थ है, ढूंढो। तो ढूंढते ढूंढते उनको एक पदार्थ मिला, चंदनम शीतलम लोके। चंदन सबसे शीतल है। और भी कुछ हो सकता है? आगे ढूंढा तो एक दूसरी चीज मिली, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। चंदन से भी ज्यादा शीतल चंद्रमा है। तो कवि ने विचार किया कि इससे भी ज्यादा कुछ शीतल हो सकता है। तो चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। और चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। तो चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल साधु संगति होती है। आप विश्वास करिए। और आप ऐसा कहते हैं कि अब साधु हैं ही नहीं, सब धूर्त और पाखंडी मिलते हैं, ऐसा आप कहते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि जैसे आप होंगे वैसे ही आपको मिलेंगे, जैसे को तैसे ही मिलते हैं। तो साधुओं को प्राप्त करने के योग्य तो बनो, पुण्यवान बनो, विशुद्ध और निर्मल हो जाओ, तो तुम्हें
शील से शोभायमान ऐसे संत अपने आप मिलेंगे जो भगवंत को अपने हृदय में धारण किए रहते। तो जब हृदय पीड़ित हो जाए, यह व्यवस्था किसने की? देवकी नंदन कृष्ण वासुदेव ने की। दुखी युधिष्ठिर आए तो उनको मार्ग बताया कि चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, क्योंकि संसार के ताप संतों की शीतल वाणी से और संतों के शीतल दर्शन से ही निवृत्त हो सकते हैं। उनका निवारण तभी हो सकता है। अब कृष्ण चले, पांडव चले, तो सात्यकी भी चले, उद्धव भी चले। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम भी चलेंगे। और जब ये सब कृष्ण के साथ चलने लगे तो इस दिशा से उस दिशा से, उस तरफ से, आकाश से ऋषि महर्षि भी इकट्ठे हो गए कि चलो हम भी गंगा पुत्र भीष्म के दर्शन करने चलेंगे। तो ये सारा समूह कुरुक्षेत्र में गया। कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर सोए हुए उस महान गंगा पुत्र भीष्म के सभी ने दर्शन किए। पांडवों ने जाके चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सभी का स्वागत किया। मन ही मन, हाथ तो उठ ही नहीं सकते थे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते थे, बाणों से बिंधे हुए थे। मन ही मन सभी ऋषि महर्षियों को प्रणाम किया और वाणी से कृष्ण का पूजन किया। वचसा पूजयामास, कृष्ण का वचन से पूजन किया। अपने चरणों में पड़े हुए 5 पांडवों को देखा गंगा पुत्र ने, और गंगा पुत्र भीष्म बोले, सुनिए भागवत की वाणी। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सुरत कृष्णस्ततो विपद। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे कैसे आश्चर्य की बात है, जिस पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, 1000 हाथियों का बल जिसमें है, ऐसा गदा लेकर के भीम खड़ा हुआ। जहां गांडीव धनुष हाथ में लिए अर्जुन जैसा महारथी, धर्म है, बल है, वीरता है। इतना ही नहीं, स्वयं कृष्ण भी जिनके पक्ष में है, तो वहां पर भी विपत्तियां आई। कैसी है विपत्तियां? विपत्तियों का कोई निवारण नहीं हो सकता, विपत्तियां भोगनी ही होंगी। कहां विपत्तियां आई? जहां धर्म है, जहां बल है, जहां वीरता है और जहां भगवान स्वयं भी हैं, ततो विपत, वहां पर भी विपत्तियां आई। भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सकलो यदवशो लोको वायोरिव घनावलिः। ये सारा संसार काल के वश में है। तुमने कौन से जन्म में कर्म के कौन से बीज बोए, उन बीजों से वृक्ष बने, उनके फल लगे। वो तुम्हारे बोए गए बीज, उन फलों को तुम्हें ही खाना होगा। न धर्म बचा सकेगा, न बल बचा सकेगा, न वीरता बचा सकेगी, और न भगवान बचा सकेगा। क्यों कि यह व्यक्ति कर्म के वशीभूत है। किस तरह? वायोरिव घनावली, जैसे बादल अपनी इच्छा से कहीं आते जाते नहीं, बादल के पांव नहीं है, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? वायु से। हवा इनको जहां ले जाती है वहां जाते हैं। वैसे ही तुम्हें
तुम्हारा काल पूर्वकृत जहां ले जाना चाहेगा वहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों फूलते हो, क्यों अहंकार में डूबे हो? मानो इन शास्त्र के वचन को हृदय में धारण करो, इस अमृत को पियो और मान जाओ तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ तुम्हारे पास आता है वो आएगा ही, क्योंकि वो कालकृत है। तुम्हारे पूर्वकृत कर्म है वे सब। भीष्म पितामह ने इस तरह पांडवों को आश्वासन दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने धर्म पूछे, राज धर्म पूछे, स्त्री धर्म पूछे, ऋषि धर्म पूछे, दान धर्म, मोक्ष धर्म, साधारण धर्म, जाति धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इन सब धर्मों के विषय में पूछा। जाति का अलग धर्म होता है, वर्ण का अलग धर्म होता है, राजा का अलग धर्म होता है, दान का अलग धर्म होता है, मोक्ष का अलग धर्म होता है, स्त्री का अलग धर्म होता है। धर्म बड़ा गहन तत्व है। देह धर्म भी तो होता है। अब तुम्हें बुखार आ रहा है तो तुम ठंडे पानी से नहाओगे, तो ये देह का धर्म नहीं है। तो धर्म जो है ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है। इसे अनंत अनंत जन्मों तक समझना पड़ता है, तब व्यक्ति धर्म के तत्व को जानता है। तो ये सारे धर्म भीष्म पितामह को पूछे, और भीष्म पितामह ने उस बाणों की शैया पर सोए सोए इतनी भीषण पीड़ा में इन सब धर्मों का वर्णन किया। और ये धर्म भीष्म पितामह ने, गंगा पुत्र ने अकेले में नहीं कहे, सभी ऋषियों के सामने कहे और कृष्णचंद्र के सामने कहे। कितने प्रामाणिक वचन थे भीष्म पितामह के। अवसर कैसा था, सारे धर्मों का वर्णन हो गया। ऐसे धर्म का वर्णन करते 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 उत्तरायण काल आ गया। सूर्य मकर राशि में आया। सूर्य की दो अवस्थाएं होती हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन 6 राशियों पर जब सूर्य नारायण होते हैं तो उसे उत्तरायण काल कहा जाता है। उत्तर दिशा में ढले होते हैं वे। यह काल योगियों को बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि इस काल में जिसका शरीर छूटता है उसे जरा ऊर्ध्व गति मिलती है, जरा नए सुंदर जन्म मिलते हैं, जरा विशेष मन मिलता है, विशेष शक्ति मिलती है, जरा मौलिक बुद्धि प्राप्त होती है। उत्तरायण काल आ गया तो चुप हो गए भीष्म पितामह। उन्होंने कहा कि बस धर्मों का वर्णन हो गया, अब मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं, अब मैं मृत्यु का स्वीकार करना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को कहा कि ओ मोर मुकुटधारी, मेरे सामने आ जाओ और चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाओ। मुझे तो कम से कम चतुर्भुज रूप में ही दर्शन दो। हंसते हंसते भगवान सामने आ गए और भीष्म पितामह ने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने सारे अस्तित्व को एकाग्र कर लिया और कृष्ण परमात्मा में अपनी आंखों को चिपका दिया और फिर वे अंतिम प्रार्थना करने लगे। आइए भीष्म स्तुति सुनिए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाह। हे भगवान कृष्ण,
अब मैं यह शरीर छोड़ रहा हूं, अब मैं मृत्यु का स्वीकार कर रहा हूं। ए नारायण, आप स्वयं चल के इस समय मुझे दर्शन देने आए। मैं तो आपके पास आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो बाणों की शैया से बिंधा हुआ हूं, मैं नहीं चल सकता। तो आपकी दयालुता, आपकी अनुकंपा और आपका प्रेम कैसा कि आप स्वयं चल के मुझे अंत काल में दर्शन देने आए। तो ए नारायण, आप जब मेरे पास पधारे हैं तो मैं आपको दूसरा क्या अर्पित करूं? मेरे पास आपको भेंट धरने को कुछ भी नहीं है, लेकिन एक वस्तु मैं आपके चरणों में चढ़ा देना चाहता हूं कि मेरी निष्काम बुद्धि आपको समर्पित करता हूं। मुझे कोई कामना से यह बुद्धि नहीं आपके चरणों में धर रहा, निष्काम बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मुझे बहुत नचाती है, ये बुद्धि मुझे बहुत ठग रही है। ये बुद्धि ऐसे निर्णय करती है कि मेरी इंद्रियां और मेरा मन जन्म जन्म से भटकता रहता है। तो ऐसी बुद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपके चरणों में अपनी बुद्धि, निष्काम बुद्धि समर्पित कर देता हूं। त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, वपुरलक कुलावृताननाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। ओ त्रिभुवन सुंदर, तीनों ही लोक में आपके जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं। ऐसे ओ त्रिभुवन सुंदर, ओ घनश्याम नीलवर्ण वाले, ओ पीतांबरधारी, ओ घुंघराले केशों से आकर्षक मुख वाले, ओ अर्जुन के सारथी, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप में मेरा प्रेम हो जाए, मेरा हृदय आपको प्रेम करने लगे। मैं जहां भी जन्मूं, जब भी हृदयवान बनूं, मेरे हृदय में आपका प्रेम भरा हो, ऐसा चाहता हूं। ओ भगवान, मुझे आपका वह सुंदर स्वरूप अभी अंत समय में बड़ा याद आ रहा, जब आप युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ चलाते थे। मैं तो प्रतिपक्ष में था और अर्जुन और मेरा युद्ध होता, तो मैं अपने तीखे तीखे बाण अर्जुन को मारता, लेकिन भक्तवत्सल आप बीच में आ जाते और उन बाणों का आप स्वीकार कर लेते। उस समय आपका यह श्याम वर्ण, वहां मेरे बाण घुस जाते और वहां से रक्त की धाराएं निकलती। रथ चलाने से आपको परिश्रम हो जाता, तो परिश्रम से आपके मुखमंडल पर श्वेत पसीने की बूंदें आ जाती, आपके बाल बिखर जाते और रथ, हाथी और घोड़ों के पांवों की धूल उड़ती हुई आपके चेहरे पर छा जाती। वो आपका स्वरूप मुझे इस समय याद आ रहा है। जन्म जन्म मेरी आंखों में आपका वही स्वरूप रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। भगवान, मैं प्रतिपक्ष में रहा ही इसलिए था जिससे मुझे निरंतर आपका दर्शन होता रहे। आप सामने थे ना। जो मैं पांडवों के पक्ष में चला जाता तो मुझे तो आपके पीछे रहना पड़ता ना, तो आपके दर्शन नहीं होते। मेरे तो पांडव और कौरव दोनों ही दो आंखों के समान हैं। संतों की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। उन्हें पापी भी उतना ही प्यारा लगता है जितना पुण्यशाली प्यारा लगता है। उसे धनवान भी उतना ही प्यारा लगता है जिसे दीनहीन प्यारा लगता है। सब एक समान समता को ही साधुता कहते हैं। अगर साधुता का कोई लक्षण है तो समभाव ही
साधुता का लक्षण हो सकता है। भगवान, मेरी दृष्टि में पांडव और कौरव ये दो नहीं एक ही, मेरी आंखों जैसे, मेरे ही बच्चे। मैंने ही इन्हें बड़ा किया, मैंने ही इनको शिक्षित किया, लेकिन मैं कौरवों के पक्ष में ही इसलिए रहा जिससे ओ श्याम सुंदर निरंतर आपके दर्शन होते रहे। मैं जानता था ये सब तो आपकी लीला है, यहां कोई मरता नहीं और कोई किसी को मारता नहीं, ये तो लीला चल रही है आपकी, इसीलिए मैं प्रतिपक्ष में रहा। ओ भगवान, और उस दिन की तो बात याद करता हूं तो अभी भी मुझे रोमांच हो जाता है। एक दिन दुर्योधन ने आपको कुछ ऐसा कहा कि आपने एक प्रतिज्ञा की। महाभारत के युद्ध में धीरे 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 कौरव मरने लगे। 6 दिन 7 दिन 8 दिन निकल गए, तो सायंकाल जब युद्ध का विश्राम हुआ तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह को कहा कि पितामह, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कपट कर रहे हैं। जो कपटी होता है ना, उसको सभी कपटी ही नजर आते हैं। जिसकी जैसी आंखें वैसा उसका दृश्य। दृश्य का अपना कोई रूप नहीं होता, दृश्य तुम्हारे नेत्रों के आग्रह का नाम है। जैसा तुम देखना चाहते हो वैसा ही दिखाई देता है, जैसे तुम होते हो वैसा ही तुम्हें लगता है। अहंकारी, अभिमानी, प्रतिशोध की ज्वालाओं से जलता हुआ, पांडवों के तेज को सहन नहीं करने वाला दुर्योधन गंगा पुत्र भीष्म में भी कपट के दर्शन करने लगा। उसने कहा कि पितामह, आपके हृदय में कोई कपट है, आप दिखावे के लिए मेरे पक्ष में रहते हैं, लेकिन आप प्रिय पांडवों का करते हैं। देखिए कितने मेरे भाई गुजर गए, लेकिन अभी पांडवों में से तो एक ही नहीं गया। दिन प्रतिदिन लगता है कि हमारी पराजय हो रही है। इस सेना के आप सेनापति हैं और आपकी सेना का हाल यह है कि मेरे भाई मर रहे हैं। मुझे लगता है आपके मन में कुछ कलुष है, आपके मन में कोई कपट कालिमा है, जिससे आप मेरे पक्ष में दिखावे के लिए रह करके पांडवों को विजयी बनाना चाहते। देखिए, जब आप किसी कपटी को कपटी कहते हैं तो वो मुस्कुराता है। हाँ, वो ये जानता है कि देखो मुझे जान गया है। लेकिन जब आप किसी विशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को कपटी कहते हैं तो हिल जाता है, वो कुछ करने को उसका जी चाहता है। तो गंगापुत्र ने भी कहा कि नहीं नहीं, तेरा विचार बराबर नहीं है। देख, मैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि कल घोर युद्ध करूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा कि भगवान कृष्ण को शस्त्र धारण करना पड़ेगा, वे लड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा की, जो कल मैं ऐसा युद्ध ना करूं तो तू मुझे गंगा का पुत्र मत कहना। मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। और आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में कृष्ण परमात्मा ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में रथ ही चलाऊंगा, शस्त्र धारण नहीं करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। ये 2 प्रतिज्ञाएं हो गई। एक तो परमात्मा कृष्ण की प्रतिज्ञा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कि कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि भगवान को शस्त्र धारण करना पड़ेगा। देखिए, भक्त की प्रतिज्ञा